तो स्वागत है आपका जी स्माइल ट्रस्ट पर। मैं लेकर आया हूं आज कुछ नए टॉपिक जो हम संबंधित पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक रहेगा और इंडियन पॉलिटी का एक शुरुआत रहती है। और जैसे हम चर्चा करते हैं, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है उसका निर्माण हुआ था। कई सारी अड़चन आई, कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी संविधान सभा को। कौन सदस्य होना चाहिए, कौन समिति के अध्यक्ष होने चाहिए, कितने मेंबर और कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैसे कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे चुनाव होगा। क्योंकि ब्रिटिश जो हैं जब भारत देश को आज़ाद करके जाते हैं तो भारत में अव्यवस्थाएं होती हैं। हमारे पास कोई नीतियाँ नहीं होती है, कोई पॉलिसी नहीं होती है, यहाँ तक कि थिंक टैंक कहने वाला एक डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं होता है। तो गाइस, संविधान जब निर्माण हुआ था तब कुछ समिति बनाई गई थी। उन समितियों के अध्यक्ष के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आता है। मैं वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे गाइस। ओके, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा, संविधान निर्मात्री सभा जो समिति हैं उनके अध्यक्ष के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो पेपर में हमेशा आपसे पूछा जाएगा। तो संविधान निर्मात्री समिति और उनके अध्यक्ष। ओके गाइस, तो समिति एंड अध्यक्ष, जिसे हम कमेटी एंड प्रेसिडेंट के नाम से जानेंगे। तो कमेटी एंड चेयरमैन गाइस, चेयरमैन या प्रेसिडेंट, कौन सी कमेटी आई और उसका चेयरमैन कौन बनाए गए थे, उससे संबंधित यहाँ प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आपका एवरी कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम्स में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो पेपर एग्जाम्स, उसमें आपका पेपर में ये आता है। क्योंकि प्रीवियस पेपर्स में हमने डिस्कस किया तो क्वेश्चंस वहाँ पर पाए गए हैं, उसी को लेकर भी ये टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। समझना कुछ नहीं, स्टैटिक फॉरवर्ड है, उसको बस आपको 2-3 बार देख लेना है, हमेशा याद रह जाएगा। समिति एंड अध्यक्ष, टॉपिक का नाम आपको पता चल गया, संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयर प्रेसिडेंट या चेयरमैन। कमेटी एंड चेयरमैन, पहला आता है प्रारूप कमेटी, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी गाइस, ड्राफ्टिंग कमेटी। चेयरमैन रहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। प्रारूप कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर साहब। थोड़ा मैं यहाँ पर संक्षेप में बता दूं, प्रारूप कमेटी किस तरह से अस्तित्व में आई और इसके मेंबर कितने थे। प्रारूप कमेटी क्या है, एक पूछा जाता है, मैं इसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा आपको, बाकी तो आप डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति में जो मेंबर उनकी संख्या 07 थी, ओनली 7 सदस्य इसमें काम करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इसमें मेंबर के तौर से शामिल थे, उनको हम अध्यक्ष भी कहते हैं। फर्स्ट, और आप देखेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गाइस। सेकंड डिस्कस करेंगे एन गोपाल स्वामी आयंगर। ओके, एन गोपाल स्वामी आयंगर, ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कौन नहीं है, कौन था, ये सारी चीज़ें डिस्कस। के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 5, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। बी एल मित्र, नंबर 6, बी एल मित्र। थोड़े समय बाद देखा जाए बी एल मित्र हटा दिए जाते हैं और इनके स्थान पर माधवराव सदस्य बन जाते हैं, एन माधवराव सदस्य बन जाते हैं।
BL मित्र हटा दिए जाते हैं और इनके जगह पर कुछ समय बाद, मतलब हिंदी में लिख दें थोड़ा, कुछ समय बाद इनको पदमुक्त कर दिया जाता है और एन माधव राव को मेंबर बना दिया जाता है गाइस। ओके, देन डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है। डीपी खेतान, ओके गाइस, और कृष्णमाचारी को यहाँ पर सदस्य बना दिया जाता है। याद रखना है, कृष्णमाचारी। ओके गाइस, डीपी खेतान की क्या होती है, डेथ हो जाती है और यहाँ पर कृष्णमाचारी को मेंबर बना दिया जाता है। पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ये वाला एंड BL मित्र वाला ये पूछे जाते हैं, और इनमें से कौन नहीं है ये भी डिस्कस किया जा सकता है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कैमरा मूव हो रहा है तो मैं थोड़ा इसको स्टेबल कर लेता हूँ, इसको मैं एक जगह। ओके गाइस, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे हम लोग यहाँ पर चर्चा की है, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो कमेटी रहेगी, जो नंबर 1 पे प्रारूप कमेटी रहेगी, नंबर 2 पे संघ संविधान समिति, संघ संविधान कमेटी या समिति गाइस। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूशन देन कमेटी। इंग्लिश में थोड़ा टेंशन मत लेना, बहुत इजी वर्ड है, ज़्यादा टफ नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी को यहाँ पर चेयरमैन बना दिया जाता है। थर्ड कमेटी प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। ओके गाइस, प्रांतीय संविधान समिति, देखा जाए यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट भी इनको कहा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। बनना तो PM इनको ही था, लेकिन क्या करें, पॉलिटिक्स डिप्लोमेटिक पॉलिसी के आधार पर जवाहरलाल नेहरू जी को देश का फर्स्ट PM बना दिया जाता है गाइस। देन मूल अधिकार अल्पसंख्यक कमेटी भी आता है। मूल अधिकार मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लेकिन इंग्लिश में बोल दूंगा। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट एंड अल्पसंख्यक कमेटी, माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक समिति के चेयरमैन रहेंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल गाइस। ओके, नंबर 5 झंडा समिति, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गाइस। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। झंडा कमेटी, जिसे हम फ्लैग कमेटी कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बाद में इनको 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति बनाया गया, देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। देन 26 जनवरी 1950 को उन्होंने शपथ ले ली और हमारा देश गणतंत्र दिवस बन जाता है। गणतंत्र का मतलब होता है तानाशाही शासन का अंत हो जाना भारत देश से। ओके गाइस, नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी कमेटी के यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं, जैसे देशी रियासत समझौता के। एक होता है देशी रियासत समझौता गाइस। कुछ लोकल किंगशिप होती हैं, उनमें एग्रीमेंट करा जाता है। ओके, समझौतों की कमेटी, और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चेयरमैन बनाया जाता है। संचालन समिति के भी चेयरमैन बनते हैं। संचालन ऑपरेशन कमेटी, मैं इंग्लिश में बोलते जा रहा हूँ। संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन नियम समिति, रूल कमेटी, रूल कमेटी, नियम
समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में मैचेस फॉलोइंग में आ सकती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ओके, तो ये नहीं कि आपका पेपर में नहीं आएगा, मैं उन्हीं पे चर्चा कर रहा हूँ जो आपके पेपर में आएगा। ओके, चाहे उनको पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना, मेंशन कर लेना अलग से, या आप इस वीडियो को देख सकते हैं 2-3 बार। फैक्चुअल है, बिल्कुल फॉरवर्ड है, इसमें कोई ये नहीं है कि मैंने थ्योरी में बता रहा हूँ आपको, कोई आपको याद नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ से याद कर सकते हैं। जब आपकी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें ये सारे नाम आएंगे जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, आफ्टर सम टाइम में। तो नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संघ शक्ति समिति एक आते हैं जो जवाहरलाल नेहरू कहलाते हैं, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी। ओके, यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, JLN। नेक्स्ट, कार्य संचालन कमेटी, कार्य संचालन कमेटी, एक्ट ऑपरेशन कमेटी, इसके चेयरमैन KM मुंशी को बनाया गया था, KM मुंशी। ये थोड़ा अलग नाम आया है अभी जस्ट, बाकी सेम सब चल रहा था, है ना, आसान था मतलब याद करना। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक उप समिति गाइस। एक तो अल्पसंख्यक कमेटी थी जिसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल मेंशन किया था मैंने ऊपर। एक आता है अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक, वही माइनॉरिटीज़ वाली, अल्पसंख्यक उप समिति, उप समिति। यहाँ पर आपके चेंज हो जाएंगे, हरीश चंद्र मुखर्जी, HC मुखर्जी को बना दिया जाता है। ओके गाइस, आवास समिति, आवास समिति, द कमिटी B पट्टाभी सीतार मैया, B पट्टाभी सीतार मैया। ओके, हिंदी में लिख दो, थोड़ा टफ है, सीतार मैया। तो इस तरह से आप, हिंदी थोड़ा टफ रहती है तो मैं हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश में सीतार मैया। पूरा नाम है B पट्टाभी सीतार मैया, इनको आवास समिति बनाया गया था। कमेटी संचालित इसीलिए होती है क्योंकि कोई भी मीटिंग या देश के भले के लिए, देश के हित के लिए, पब्लिक के हित के लिए, संविधान के हित के लिए, कानून के हित के लिए, और हमारे रहने खाना सब कुछ इसके हित के लिए पहले कमेटी ऑर्गेनाइज की जाती है। कमेटी ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ बोर्ड डिसीजन लेता है, कमेटी डिसीजन लेती है, उसके बाद सारी चीज़ें एक नियम और एक अनुशासन के तहत कंडक्ट की जाती हैं और संचालन किया जाता है देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए गाइस। ओके, कमेटी में मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने एक पहली मेंबर बताई ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति में। इसी प्रकार इन सब में कमेटी में 2-4 मेंबर होते हैं, जिनकी मैं यहाँ डायरेक्ट चेयरमैन की डिस्कस की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक कमेटी है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। आगे जो कमेटी आएगी वो है प्रत्यय पत्र संबंधी समिति। प्रत्यय पत्र मतलब क्रेडेंशियल कमेटी, क्रेडेंशियल प्रत्यय पत्र समिति, क्रेडेंशियल कमेटी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, जो मैंने यहाँ नाम लिखा हुआ देखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। मैक्सिमम इन्हीं में से ही ये सब चेयरमैन बनते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ओके गाइस, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन याद कर लेना, सारे चेयरमैन इसमें ही, बस थोड़ा नाम यहाँ पर फ़र्क रहेगा, तो अच्छी तरह से आप इनको नाम को भी याद रख लेना, इम्पोर्टेंट रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस, इतनी मैंने कमेटी लगभग 8-9 मैंने कमेटी यहाँ बता दी है। अगर एक और आप मेंशन करते हैं तो आप लिख लेना, एक थोड़ा याद नहीं आ रही है, रियासत समिति। रियासत मतलब देशी रियासतों से वार्ता करने के लिए एक रियासत समिति बनाई गई थी। ओके, 10वीं में चलो, देशी रियासतों से वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो एक रियासत समिति बनाई गई थी। ओके, ये मैंने लिख दिया रियासत समिति, और इसके सेम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे।
ओके, ये हमारे समिति के प्रेसिडेंट रहे हैं। काफ़ी सारे इन्होंने देश के भले के लिए, देश के कल्याण के लिए, नाम से लग रहा है, नाम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे के सारे काम नाम से ही हो रहे हैं देश के अंदर। संचालन है, नियम है, देखिए संघ शक्ति भी है, कार्य भी हो रहे हैं, अल्पसंख्यक भी है, आवास भी है, प्रत्यपत्र भी है, रियासत भी है, और आपके झंडा भी है, मूल अधिकार है, प्रांतीय है। ये सारे के सारे नाम से ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। और जो चेयरमैन बनाए गए हैं देश के भले के लिए, उन्होंने आगे कमेटी अपनी बनाकर और नियम कानून के तरीके से आगे देश के कल्याण के लिए काम भी इन्होंने किया। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था 13 दिसंबर 1946 को ही, और जब फिर ये स्वीकृति मिलेगी उसको उद्देश्य प्रस्ताव को एज ए आपकी प्रस्तावना में, मतलब प्रस्तावना में इसको शामिल किया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिल गई थी। इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी काम किए। पहले उनको फूड मिनिस्टर बनाया गया था, फूड मिनिस्टर के बाद फिर इनको उसमें 24 जैन 1950 में प्रेसिडेंट का पद ऑफर किया गया। ओके, इस तरह से आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। तो ज़रूरी था देश का भार संभालना, क्योंकि उस समय हमारे इंडियंस ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सोच विचार करने वाले नहीं थे, और तर्क शक्ति बिल्कुल मजबूत नहीं थी। हमारे कुछ इंडियंस फ़ॉरेन में पढ़कर आकर यहाँ पर देश के हित के लिए, एक कल्याण के हित के लिए, और पब्लिक के लिए, और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने ये कार्य किए आगे जाकर, और ये काम करते रहते हैं। तो मैं एक छोटा छोटा टॉपिक में बीच में लेके आता रहूँगा गाइस, थोड़ा आप फोकस करते रहिएगा, और एक क्वेश्चन आपका हर टॉपिक से मिलता रहेगा। ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको लगे रहना है, 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना। कोई ज़्यादा मैं लेंथी नहीं लिखा रहा, बिल्कुल शॉर्ट करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन जहाँ से आएगा बिल्कुल मैं वही सारी चीज़ कर रहा हूँ, आप थोड़ा इसमें कोऑपरेट कीजिएगा गाइस।